जीवन न श्री कमाने के लिए मिला है, जीवन न श्री कमाने के लिए मिला है, न श्रीमती को मनाने के लिए मिला है। जीवन तो श्री जी को माथे पे उठाने के लिए मिला है। श्री जी को माथे पर जो उठाते हैं, भगवान की पूजा जो रचाते हैं, तो एक भाव में नहीं तो थोड़े भाव में भाव से पार हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र पहुंच रहे हैं। जिनेश्वर की पूजा का महत्व क्या है, पूजा के भेद कितने हैं, और यह जो मंगलकारी कल्पद्रुम समोषण पूजा रची जा रही है, इसका महत्व क्या है। आत्मार्थी सज्जनों, आचार्य देव जिनसेन स्वामी जैन शासन की परंपरा के महान आचार्य हुए। कहते हैं दुनिया में एक ऐसे आचार्य हुए जिनने जन्म के बाद कभी वस्त्र नहीं पहने। आचार्य जिनसेन स्वामी। वस्त्र नहीं पहने का मतलब कि पहले 7-8 साल तक तो यूं ही कपड़े नहीं बच्चों को पहनाते थे, और इतने में अपने में यहाँ कितने लोग होंगे कि घर में ऐसे ही दौड़ लगाते रहते थे 7, 8, 9, 10 साल तक। और उसके बाद उनको वीरसेन आचार्य का सानिध्य मिल गया। 9 साल की वय में उनकी दीक्षा हो गई। वस्त्र पहनने का कभी काम ही नहीं पड़ा। सिद्धांत ग्रंथों के पारगामी अपने गुरु वीरसेन आचार्य के पद पर चलने पड़े महान आचार्य। महापुराण में उनने श्रावकों के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत फोकस किया है। गंभीरता से हर एक विषय का समाधान किया, और वो कहते हैं कि जो भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं वो एक दिन खुद भी जिनेंद्र बन जाते हैं, भाव से पार चले जाते हैं। पोक्ता पूजार्हता मिज्या सा चतुर्धा सदार्चनम चतुर्मुखः महाकल्पद द्रमाश्चाष्टान्निकोऽपि च। पूजा पूज्य जनों के गुणों में अनुराग, पूज्य जनों के गुणों का गान, और जिन गुणों को हम चाहते हैं उन गुणों को गाकर के अर्घ आदि का अर्पण करना, वो पूजा कहलाती है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य जनों के गुणों में अनुराग करना वह भक्ति है, पूजा है। पूजा 4 प्रकार की। प्रोक्ता पूजार्हता मिज्या, पूजा का दूसरा नाम इज्या भी है। इज्या तो यह जो पूजा 4 प्रकार की कही गई है, पूज्य जनों के गुणों में अनुराग, जिनेश्वरों की भक्ति, अर्घ अर्पण, इसकी सारी विधि 4 बड़ी पूजाओं के रूप में की गई है। सबसे पहले सदार्चन। सदार्चन का मतलब होता है नित्यमय पूजा। नित्यमय का मतलब होता है प्रतिदिन की जाने वाली पूजा। भगवान जिनेंद्र की प्रतिदिन पूजा की जानी चाहिए, करना ही चाहिए। दूसरी पूजा होती है चतुर्मुख सर्वतोभद्र पूजा। तीसरी पूजा कल्पद्रुम, जो करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। चौथी पूजा आस्थानिक पूजा, अष्टानिका के दिनों में नंदीश्वर की पूजा करना। हमें एक साथ कम से कम 3 पूजा करने का लाभ तो मिल ही रहा है। नित्यमय पूजा आप करेंगे ही करेंगे। भगवान का समोषण लगा है, कल्पद्रुम पूजा हो ही रही है,
और अष्टांगिका के दिन चल रहे हैं तो अष्टांगिक पूजा भी। चतुर्मुख 4 दिशाओं में भगवान के मुख हैं, तो यह सर्वतोभद्र पूजा भी कही जा सकती है। एक और विशेष पूजा होती है इंद्रध्वज पूजा। इंद्रध्वज इंद्रध्वज पूजा के अंतर्गत अकृत्रिम जिनालयों के ऊपर सौधर्मेंद्र ध्वजाएं फहराता है। ध्वजाएं चढ़ा करके पूजा की जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा तपस्वी सम्राट प्रसंग सुनाते थे एक परिवार का, कि वो परिवार ऐसा था, प्रतिदिन घर में तैयार होना, सामग्री तैयार करना, द्रव्य की सामग्री उनके साथ चलने वाले श्रावक श्राविका लेंगे और वो हार मुकुट लगा करके नाचते हुए मंदिर तक जाएंगे, चंवर से नाचते हुए जाएंगे और अपनी सामग्री से जाके भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। बताइए उस वैभव के लिए आप क्या कहेंगे? आप हार मुकुट लगा करके बस यहीं बैठ गए हैं और इसी हार मुकुट लगा करके अगर सड़क पर निकल जाए ना, लोग आपको देखेंगे, पूछेंगे। अरे वेशभूषा का भी महत्व होता है। आपके यहाँ का प्रसंग हमने बताया भी था हैं कि मुख्यमंत्री के पास आग्रह करने गए और साथ में पूजा के कपड़े पहने थे त्रिलोक जी, इनको भी ले गए। तो अध्यक्ष तो पूछा नहीं उनने, मंत्री भी नहीं पूछा, इनको धोख मारने लगे। अरे वस्त्रों का आप स्थापना के सौधर्मेंद्र हैं, स्थापना के इंद्र हैं, अकेले स्थापना के नहीं हैं। वर्तमान में ऐसे भाव से रंग जाइए कि हम सचमुच में इंद्र हैं और सच्चे जिनेंद्र भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। और इस मुद्रा को देख करके अच्छे अच्छे प्रभावित हो जाएंगे। चक्रवर्ती, आप देखिए चक्रवर्ती जी की मूछें भी चक्रवर्ती जैसी है। हाँ, होना चाहिए, श्रावक भक्ति वाला होना चाहिए और शौर्य वीर से संपन्न होना चाहिए, भक्ति शक्ति से संपन्न होना चाहिए। तो ऐसा प्रमाद क्यों करना? घर से जिनालय तक नंगे पांव शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा की सामग्री लेकर के हम क्यों नहीं जा सकते? अगर बहुत दूर है तो वहीं जाकर के अपनी सामग्री तैयार कर लीजिए। अगर हम उतना भी नहीं कर सकते हैं तो तैयार सामग्री लेकर के भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। कैसा अच्छा लग रहा है, आगे से पीछे तक पूरा मंडप इंद्र इंद्राणियों से भरा हुआ है। जगह कम पड़ रही है। और रोज ऐसे ही भगवान की भक्ति हो, रोज इसी ढंग से पूजा हो कि मंदिर में जगह कम पड़ने लग जाए, उसका आनंद क्या होगा? समझाइए उन भाइयों को जो कॉलोनी छोड़कर कॉलोनी में बसने के लिए अपना पुराना घर छोड़ के जा रहे हैं। शहर के सेंटर में उनका घर है, बढ़िया जिनालय पास में है, सुंदर प्राचीन जिनालय है और बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को छोड़ करके केवल अपने शरीर के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए कॉलोनी में बसने जा रहे हैं। अगर बेटे ना माने, बड़ा घर चाहिए है तो भले एक दूसरा घर कॉलोनी में हो, लेकिन जो अपना घर जिनालय के पास है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कई सारे प्रज्ञावान धर्मात्मा लोग जहाँ कॉलोनी में जाएंगे वहाँ भी मंदिर बना लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, फिर भी पुराने जिनालयों का ध्यान रखना। नित्यमय पूजा, रोज पूजा करना। नित्यमय पूजा, शाश्वत भगवान जिनेंद्र के चरणों में जाकर के घर से सामग्री ले जा करके छना हुआ जल, श्रेष्ठ श्रेष्ठ द्रव्य, उत्तम वस्तुएं, उनसे पूजा करना चाहिए। लोगों ने तो आजकल पूजा की लिस्ट ही बना दी। 4 चटके हों, मुट्ठी भर चावल हों और उसमें आप चाहो पूरा सिद्ध चक्र विधान कर लो। हद होती है कंजूसी की।
श्रावक है, गृहस्थ है, उसके पास क्या सामग्री नहीं है, वो इतना ध्यान रखेगा कि सात्विक व्यक्ति है, सदाचार और अहिंसा को बहुत सम्मान देता है और उस मर्यादा, उस परिधि में रह करके पूजा के योग्य जो जो द्रव्य हैं वो सब इकट्ठे करेगा और भगवान की भक्ति पूजा करेगा। मनाही ही नहीं है। इतने विचार बना लिए लोगों ने, इतने कहो जितनी चढ़ाने की चीजें हैं उतने संप्रदाय बन गए। भाई संप्रदाय मत बनाइए, भगवान के भक्त बन जाइए। जब भक्त बन जाएंगे तो भक्ति और पूजा का रहस्य समझ में आएगा। भरतेश वैभव महाकवि रत्नाकर का एक ग्रंथ है, कर्नाटक के बड़े कवि हुए हैं और उन्होंने वहाँ पूजा का जो व्याख्यान किया कि भरतेश्वर पूजा कैसे करते हैं। भरतेश्वर जब पूजा करते हैं तो द्रव्य सामग्री के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। देखिए इतनी बड़ी पूजा, इतने ज्यादा द्रव्य से पूजा। लोग सोचते हैं ज्यादा क्यों चढ़ाना, कीमती क्यों चढ़ाना, आखिर में मालिक के पास ही तो जाना। भाई मंदिर में जो सार संभाल कर रहे हैं उनके पास ही तो जाना है। तो अपन चांदी वांदी नहीं चढ़ाएंगे, चांदी और सोने का जो है सामान है वो अपन एकदम नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ाना लोग हैं, आपको मिलेंगे, चांदी के फूल चढ़ाएंगे, सोने के फूल चढ़ाएंगे। तो आप पूजा करते वक्त ये हिसाब मत लगाइए कि किसको मिलना है। आप तो जितनी उत्तम भक्ति भावना वाले हैं उतना उत्तम और उतना ज़्यादा द्रव्य चढ़ाइए और जिसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा। छोटा सोच करके आप अपना भाग क्यों कर रहे हैं कम। आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हर रोज चाहें तो सोने के कलशों से अभिषेक करें और सोने की थाली में पूजा करें, चांदी की थाली में पूजा करें। बिल्कुल चांदी के बर्तनों से मुनि राजों को, त्यागी व्रतियों को आहार करें। देखो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसको अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। और खासकर भक्ति के मामले में शादी विवाह करने जाएंगे तो कर्ज लेकर के भी उपद्रव दिखाएंगे, है ना। इतने काउंटर लगाएंगे, इतनी मिठाइयाँ बनवाएंगे, इतना ये बंटवाएंगे, वहाँ भाड़े पर भी करवाएंगे। वो संसार का काम है। जब हम भगवान की भक्ति करने चले हैं तो उससे कमी कभी रखना नहीं। क्या तकलीफ है, संसार नहीं बढ़ाना है हमें तो भगवान के चरणों में रम जाना है। तो यह जो नित्यमय पूजा है काफी गंभीर चर्चा है। जिनसेन स्वामी की दृष्टि बहुत पैनी है और वो कहते हैं कि नित्यमय पूजा में भगवान की पूजा तो आती है, उसके आगे चैत्य चैत्यालयादीनाम भक्त्या निर्मापणम च यत् शासनीकृत्य दानम च ग्रामादीनाम सदार्चनम। चैत्यालय का निर्माण करवाना, सुंदर सुंदर जन प्रतिमाएं बनवाना। आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक में एक ऐसी महिला हुई, श्राविका हुई, महारानी हुई, अत्तिमब्बे। चामुंडराय उनकी माँ को बहुत लोग जानते हैं, कालल देवी को, लेकिन वो भी जिन्हें बहुत प्यार से सम्मान से देखती थी, अत्तिमब्बे। कर्नाटक के नाम तो ऐसे ही होते हैं। अंकलीकर जी का नाम तुम पूछने जाओगे कि क्या नाम था उनका गृहस्थावस्था का, तो उनका नाम था शिवगोंडा पाटिल। शांति सागर जी का नाम पूछने जाओगे तो नाम क्या था गृहस्थावस्था का, सात गोंडा पाटिल। आप कहोगे क्या कोई नाम है, लेकिन वहाँ के हिसाब से वो नाम बड़ा सुंदर है, उसका बड़ा अच्छा अर्थ है। अत्तिमब्बे उनका नाम था। एक सेनापति की वो महारानी थी, लेकिन सेनापति बहुत यशस्वी सेनापति नागण्णा,
और उनका जब देहावसान हो गया, युद्ध भूमि में शहीद हो गए, तो फिर उन्होंने संभाला धर्म ध्यान का मोर्चा। और कहते हैं कि जो भी नया जोड़ा, मैंने लोगों की मान्यता थी, वो गजब की स्त्री शक्ति थी। कहते हैं एक बार उन्होंने तुंगभद्रा नदी के सामने, बहुत ऐसे प्रसंग है, तुंगभद्रा नदी के सामने उस पार पर उनका पतिदेव हैं, इस पार ये हैं, वो युद्ध विजय करके आ रहे हैं और नदी तूफान पर है। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर मेरी जिन भक्ति सच्ची है, मेरा पातिव्रत्य सच्चा है, तो हे तुंगभद्रा तो मेरे पति को रास्ता दे दे। उफान पर बहती हुई नदी रुक गई, बीच से रास्ता बन गया और पूरी सेना सहित गजब गजब मतलब अद्भुत शक्ति। उस माँ के लिए लोगों में ऐसी आस्था बनी कि उनके आशीर्वाद जरूर लेना, शादी के बाद, विवाह के बाद, विवाह के पहले। और उनका नियम था कि जिस नए जोड़े का विवाह हुआ उन्हें भगवान जिनेंद्र की छोटी सी सुंदर प्रतिमा देते और हमेशा इसकी भक्ति करना, पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हजारों ग्रंथ छपवाए, हजारों प्रतिमा बनवाई, नित्य मह पूजा में आता है। आप रोज जा पा रहे हैं तो जाएं। जापान में मंदिर है? नहीं है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, छोटा मोटा चैत्यालय जैसा भी सही, घर पर है कम से कम उतना सही। तो लोग जो है कि मंदिर बनवाते हैं, प्रतिमा विराजमान करते हैं। आप रोज पूजा नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे कदाचित, तो आप अगर श्री जी विराजमान करते हैं तो वो भी आपकी नित्यमय पूजा में आता है। वो कैसे नित्यमय पूजा में आता है? जो मंदिर बना है, कोई ना कोई लोग मंदिर जरूर जाएंगे। जो श्री जी विराजमान है, कोई ना कोई जरूर दर्शन करेंगे। और वो काम में तुम्हारा भी हाथ है, उसमें कुछ ना कुछ पुण्य तुमको भी मिलने वाला। इसलिए कोई अगर बड़े जिन बिंब बनवा रहे हैं, जिनालय बनवा रहे हैं, तो उनकी टांग नहीं खींचना, उनको समझाने मत पहुंच जाना कि इतने में तुम मंदिर बनवा रहे हो, इतने में तुम हवेली भी बनवा सकते हो, इतने तुम चतुर्मास के कलश ले रहे हो, इतने में तो तुम नई गाड़ी खरीद सकते हो, कल्पद्रुम में पात्र बन के बैठे हो, इतने में तो तुम बढ़िया से महीना भर जो है अफ्रीका की यात्रा करके आ जाओ, कश्मीर घूम के आ जाते। तो ऐसे समझाने मत चले जाना किसी को, क्योंकि ऐसा ज्ञान बांटने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। बोलो भैया क्या मिलता है तुमको? रोज रोज पाद प्रक्षालन की बोली ले लेते हो। जरा सा लोटा भर पानी, वो भी महाराज जी कभी आधा पांव आगे करते हैं, कभी एक पांव आगे करते हैं।